फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके नोट्स, तो डिस्कस करते हैं इसको। एस.टी. कॉलरिज जो है, इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1772 से, मतलब लाइफ स्पैन इनका इतना रहा है 1834 तक। वॉज अ ब्रिटिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसोफर। ये ब्रिटिश पोइट भी रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं और एक फ़िलोसोफ़र भी रहे हैं। अगर इनकी अर्ली लाइफ़ की बात करें तो 1772 से लेकर 91 तक इनका, जैसे कि जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर 1772 को ऑटरी सेंट मैरी में हुआ था, डेवॉन, इंग्लैंड में। और ये 14 संतानों में 10वीं संतान थे अपने पेरेंट्स की, जॉन कॉलरिज की और एन बॉर्डन की। अटेंडेड ऑटरी सेंट मैरी ग्रामर स्कूल, इन्होंने ऑटरी सेंट मैरी ग्रामर स्कूल को अटेंड किया। सेंट टू क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल इन लंदन, और लंदन में इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से अपनी इनको भेजा गया था उधर 1782 में। 1782 से लेकर 91 तक ये वहाँ रहे थे। अगर इनकी कैम्ब्रिज या अर्ली कैरियर की बात करते हैं तो 91 से 98 तक की हम बात करते हैं। तो स्टडीड एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज 91 टू 94, इन्होंने जीसस कॉलेज में अपनी स्टडी करी थी। बिकेम इंटरेस्टेड इन पोइट्री, फिलोसफीज़ एंड पॉलिटिक्स। ये पोइट्रीज़ में, फ़िलोसफी में और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे थे। ये रॉबर्ट साउदी से और चार्ल्स लैम से मिले थे और काफ़ी लंबी इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रही। पब्लिश्ड फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन मोनेडी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन 1790। इन्होंने पहली जो पोइट्री थी वो किसके ऊपर लिखी थी, आप मतलब जो उनकी चैटरटन की डेथ है उसके ऊपर इन्होंने लिखा था 1790 में, जो कि पब्लिश हुई थी। अगर इनका रोमांटिक मूवमेंट या मेजर वर्क्स की बात करें 98 से 1816 तक की है, तो इसमें जो मेजर वर्क्स रहे थे वो कोलैबोरेटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन लिरिकल बैलेड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे 1798 में। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। इनके 4 जो पोएम्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी। पब्लिश्ड द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, उसमें जो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है वो पब्लिश हुई थी 1798 में। वो भी किसका पार्ट थी, लिरिकल बैलेड का ही पार्ट थी। इन्होंने कुबला खान भी लिखी है जो 1816 में पब्लिश हुई थी। और ट्रैवल टू जर्मनी, ये जर्मनी गए एक्सप्लोर फिलॉसफी और लिटरेचर के लिए, कि फ़िलोसफी और लिटरेचर को एक्सप्लोर किया जा सके। इसके बाद क्या है, पब्लिश्ड पोएम्स, इन्होंने पोएम्स को पब्लिश किया 1813 में, 1803 में, और क्रिस्टाबेल को 1816 में। डेट्स आप ध्यान रखेंगे। और जो इनके पर्सनल स्ट्रगल और लेटर लाइफ की हम बात करें 1816 से 1834 तक की, तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, एक तो इनको ओपियम एडिक्शन, जो ओपियम होता है ना, एक तरह से जो अफ़ीम जिसको हम बोलते हैं, उसकी इनको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी, तो इन्होंने उससे स्ट्रगल किया। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आई थी और फैमिली की प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से भी ये सेपरेट हो गए थे, जिनका नाम सारा फ्रिकर था। 1808 में ये अलग हुए थे। पब्लिश्ड बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 एंड ऑटोबायोग्राफी एंड क्रिटिकल वर्क। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 1817 में पब्लिश हुई थी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है और एक क्रिटिकल वर्क है जो एक आलोचना के ऊपर बात करता है। और डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन लिटरेचर एंड फ़िलासफ़ी, इन्होंने लिटरेचर और फ़िलासफ़ीज़ भी आगे तक लेक्चर की है, मतलब डिलीवर की है, पढ़ाया है। और इनकी जो मृत्यु होती है 25 जुलाई 1834 में हाईगेट लंदन में हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे है मेजर थीम्स और इनके स्टाइल क्या हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इसको एक्सप्लोर करते हैं। एम्फेसाइज ऑन इमोशंस, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस के बारे में भी ये बताते हैं। यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म, मेटाफोर एंड रिच इमेजरी, तो इनकी जो इमेजरी है वो काफ़ी हाई होती है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इमोशनल लेवल पर ये लिखते हैं। इनका इंटरेस्ट फ़िलासफ़ी में भी है और साइकोलॉजी में भी है। नेचर और इमेजिनेशन का जो इनका स्टाइल है उसकी बात करें तो नेचर पावर कैसी है, कॉलरिज शोज़ नेचर्स ब्यूटी, जो प्रकृति की ब्यूटी है उसको ये शो करते हैं। और इमेजिनेशन को भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लोर किया है, एक जिससे शेपिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी उससे बन सके।
मतलब इतना जो प्रभावशाली इनका इमेजिनेशन है काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, जिस वजह से जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेप लेती है। ह्यूमन नेचर कनेक्शन ही हाइलाइट्स अवर डीप बॉन्ड विद द नेचुरल वर्ल्ड। इनका जो ह्यूमन नेचर का जो कनेक्शन बताया है, इन्होंने डीप बॉन्ड पूरी तरह से नेचुरल वर्ल्ड के साथ क्या है उसको हाईलाइट किया है। ह्यूमन कंडीशंस की बात करें तो इमोशनल डेप्थ है, तो ही रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये भी बताते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स है, जो कि चेंज होते रहते हैं। सेल्फ डिस्कवरी की बात करें तो हिज वर्क्स एनकरेज इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ डिस्कवरी में ये इंट्रोस्पेक्शन और खुद की जो जागरूकता होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। ब्यूटी और सिंबलिज्म की बात करें तो सिंबलिक लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। ही यूजेज सिम्बल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग। जो कि सिम्बल्स का ये यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो डीप मीनिंग दे, ऐसी ये सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। इट शोज़ हाउ ब्यूटी कैन चेंज अस। ये शो करते हैं कि जो ब्यूटी होती है किस तरह से एक इंसान को बदल सकती है। हिज वर्क्स इवोक अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर। इनके जो वर्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री और वंडर को उकसाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इनके जो वर्क्स हैं वो मिस्ट्री से रिलेटेड हैं काफ़ी ज़्यादा, जो उसमें भर भर के निकल के आती है। आइसोलेशन को भी ये उसमें शो करते हैं, एक अकेलापन की भावना। की वर्क्स जो हैं, राइम ऑफ एंशंट मैरिनर है जो 1798 में आया। कुबला खान है जो 1816 में आया। कुबला खान जो इनकी पोयम थी, इनको एक सपना आया था जिस पर इन्होंने कुबला खान को लिखा था, लेकिन लिखते लिखते 54 लाइंस लिख पाए। लेकिन बाद में कोई इनके रिलेटिव थे, कौन थे, उन्होंने आकर इनको उठा दिया था और डिस्टर्ब कर दिया था, जिस वजह से जो कुबला खान थी वो अनफिनिश्ड रह गई थी। क्रिस्टाबेल 1816 में आई। बायोग्राफिया लिटरेरिया एक ऑटोबायोग्राफिकल है, तो ये 1817 में आई। अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो सैम्यूल टेलर कॉलरिज रिसीव्ड वेरियस रिकॉग्निशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड पोस्टमसली। जीते जी और मृत्यु के बाद इन्होंने कई ज़्यादा जो है अपने रिकॉग्निशन और अवार्ड्स लिए हैं। जैसे लाइफ टाइम अवार्ड जो है स्कॉलरशिप एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, जो कि स्कॉलरशिप इनको जीसस कॉलेज में मिली थी 91 से 94 तक के बीच। मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी, ये जो है मेंबर रहे हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में। ये जो होती है ना रॉयल सोसाइटी, ये लिटरेचर के ऊपर काम करती है और साइंस के ऊपर काम करती है। तो ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर रहे हैं और 1796 में मेंबर बने थे। अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ रॉयल सोसाइटी, तो इनको पद मिला था रॉयल सोसाइटी में, इनको मतलब अपॉइंट कर लिया गया था 1803 में। ऑनर जो मिला था डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ का इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिला था 1810 में। आगे हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट अवार्ड्स की, जो इनकी डेथ के बाद इनको मिलते हैं। एक तो कॉलरिज कॉटेज, सबसे पहले जो इनका कॉटेज है जहाँ ये पहले रहा करते थे, इनका घर था, वो नेशनल ट्रस्ट म्यूज़ियम बन चुका है 1909 में। वेरियस स्कूल्स कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस नेम्ड आफ्टर हिम। इसके बाद कई नाम से इनके स्कूल्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस भी ओपन हुए। और लिटरेरी अवार्ड्स की बात करें तो कुबला खान कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में कुबला खान जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट पोएम इसको माना जाता है। और इन्फ्लुएंस ऑन नोटेबल राइटर्स इंक्लूडिंग वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स। जो नोटेबल राइटर्स हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, शेली हो गए, कीट्स हो गए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं एस टी कॉलरिज से प्रभावित थे। तो वर्ड्सवर्थ ने तो साथ में काम भी किया है एस टी कॉलरिज के साथ। तो देखा जाए तो इन्होंने जो लिरिकल बैलेड लिखा था उसमें 19 पोएम्स लिखी थी और उन्होंने खाली 4 पोएम्स लिखी थी, फिर भी एस टी कॉलरिज इतने ज़्यादा फेमस हुए थे। आगे इनकी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है, जैसे कि पोइट्री और इमेजिनेशन से रिलेटेड है। प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया से लाइन्स कोटेशंस ली गई है। पोइट्री इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ऑल अदर आर्ट्स, ये लेक्चर्स ऑन लिटरेचर से ली गई है। द पोइट डिस्क्राइब्ड आइडियल परफेक्शन ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ मैन इनटू एक्टिविटी, ये भी बायोग्राफिया लिटरेरिया से ही ली गई है। नेचर ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड जो लाइन्स या कोटेशंस है, इन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वाइल आई एम थिंकिंग
एज एट योंडर मून, ये नोटबुक से ली गई है। और द यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ नेचर इज़ अ माइटी लैंग्वेज, ये द फ्रेंड से ली गई है। और ब्यूटी इज़ अ सोल एडिक्वेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ये स्टेटमेंट्स मैनुअल से ली गई है। अब कुछ फेमस लाइंस जो हैं पोएम्स की वो देख लेते हैं, जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर से इसको लिया गया है। इन जेनेडू एडिड कुबला खाना स्टेटली प्लेजर डोम डिग्री, ये कुबला खान से ली गई है। क्रिस्टबल क्रिस्टबल दो डोस्ट पॉजेस अ ब्यूटी दैट डॉथ मॉक द ब्यूटी ऑफ द सन, ये क्रिस्टबल से ली गई है। तो ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहे होंगे। इसमें जो इनकी जो बर्थ है, कब इनका जन्म हुआ, उस लाइफ टाइम में इन्होंने क्या क्या की, क्या क्या अचीवमेंट्स लिए, इसके साथ इनका पर्सनल स्ट्रगल क्या रहा, उसके बारे में हमने जाना। और साथ के साथ जो मेजर थीम और स्टाइल्स हैं उसके बारे में, और इनके जो वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स हैं, उनके बारे में जाना। और इनकी अवार्ड्स अचीवमेंट्स के अलावा लाइफ टाइम भी अवार्ड्स भी हमने इसमें देखे हैं। और जो इनकी डेथ के बाद भी जो इनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन दिए गए, और कुछ कोटेशंस और फेमस लाइंस इनकी हमने इसमें देखी। तो कुल मिला के जो इनकी एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी है वो हमने कंप्लीट की है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।